students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 6, which is about editing in MS Excel 2019. Okay, let's start the chapter. Excel 2019 is a program that lets us work with numbers after we have entered data into a grid of rectangular cells. After entering data in a worksheet, we may need to make changes in it. We can add more data and edit its contents. Editing a worksheet involves changing cell contents, copying and moving data, inserting or deleting rows and columns. Let us learn about some of the editing operations that we can perform on a वर्कशीट. सो टुडे व्हाट दे आर सेइंग कि एक्सेल 2019 क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें जिसके थ्रू हम नंबर्स पे वर्क कर सकते हैं आफ्टर वी हैव एंटर डेटा, यानी कि डेटा को एक बार एंटर करके कहाँ एक रेक्टेंगुलर सेल्स के ग्रिड में डेटा को एंटर करने के बाद नंबर्स के साथ वर्क करना इज बीइंग अलाउड बाय अ प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज एमएस एक्सेल 2019. सो जैसे आप वर्कशीट के अंदर डेटा को एंटर करते हो, अब आपको कुछ चेंजेस उसके अंदर करने होते हैं, और इफ यू वांट देन यू मे डू इट. लाइक आप उसमें और कोई डेटा ऐड कर सकते हो, उसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है उनको एडिट किया जा सकता है. सो एक वर्कशीट को एडिटिंग करने के लिए आपको उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सेल कंटेंट को चेंज करना, डेटा को कॉपी एंड मूव करना, ओके, रोज एंड कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करना. सो इस तरीके से अब हम कुछ एडिटिंग ऑपरेशंस को यहाँ पे सीखने वाले, जो कि हम एक वर्कशीट पे परफॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिंग सेल्स, कैसे हम वर्कशीट के अंदर सेल्स को सेलेक्ट करते हैं. सो कुछ ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल कॉपिंग, मूविंग. सो ये हमें एक रेंज ऑफ सेल्स से परफॉर्म करने होते हैं. सो कैसे, सबसे पहले सिंगल सेल को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए आपको सेल पे क्लिक करना है, या फिर आप एरो कीज का यूज कर सकते हैं टू मूव टू द डिजायर्ड सेल. एंड अगर आपको एक रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है, तो आपको उस रेंज में सबसे पहले जो फर्स्ट सेल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आपको ड्रैग करना है सिलेक्शन को टू द लास्ट सेल इन द रेंज विच वी नीड टू सेलेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, एन एंटायर रो और कॉलम. अगर आप किसी एक एंटायर रो या कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रो हेडिंग पे क्लिक करेंगे सो दैट आप उस कंप्लीट रो को सेलेक्ट कर सके. आफ्टर दैट आपको कॉलम हेडिंग पे क्लिक करना है सो दैट आप उस कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर सके. ओके, दैट इज एज पर योर चॉइस. नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली. अब मल्टीपल रेंजेस को एक साथ ही साइमल्टेनियसली कैसे सेलेक्ट किया जाता है. सो फॉर दैट आप सबसे पहले फर्स्ट रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यू हैव टू होल्ड द कंट्रोल की. ओके, देन आप दूसरा जो रेंज ऑफ सेल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट. पूरी वर्कशीट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है. सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन. ओके, सेलेक्ट ऑल बटन पे आपको क्लिक करना है. सो पूरी वर्कशीट जो आपके वहां पे सेलेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट इज एडिटिंग सेल कंटेंट्स. अब सेल कंटेंट्स को कैसे एडिट किया जा सकता है. सो जब हम एक सेल के अंदर डेटा को एंटर कर देते हैं, सो हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं इन सम वे और द अदर. सो बेसिकली यहाँ पे 2 वेज है जिसमें आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो. नंबर 1 बाय ओवर राइटिंग करके, सो दैट आप उस कंटेंट को कंप्लीटली चेंज कर सके. सेकेंड वन, आप उनको पार्शली मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले सीखेंगे कैसे हम जो कॉन्टेंट है उनको कंप्लीटली ओवर राइट या चेंज करके करेंगे. सो फॉर दैट, to change the content of a cell completely, you have to follow these steps. Number 1, first of all select the cell whose content has to be changed. आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करोगे जिसके कंटेंट को आप चेंज करना चाहते हो. देन आपको उस सेल के अंदर न्यू डेटा टाइप करना है. देन आप एंटर की या एंटर बटन को प्रेस करेंगे ऑन द फॉर्मूला बार टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस व्हिच यू हैव मेड. ओके, चलो. नेक्स्ट इज बाय मॉडिफाइंग देम पार्शली. अब पार्शली कैसे उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है. सो किसी भी एक सेल के कंटेंट को पार्शली मॉडिफाई करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. विच स्टेप? नंबर वन इज सिलेक्ट द सेल टू बी एडिटेड. सबसे पहले उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप एडिट करना चाहते हो, एंड आफ्टर दैट आप उस सेल के जो भी कॉन्टेंट्स है उनको एडिट करेंगे सेल के अंदर ही या फिर फॉर्मूला बार में. स्टेप नंबर 3 में आपको एंटर की को प्रेस करना है, या आप एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं ऑन द फॉर्मूला बार टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग सेल कंटेंट्स. अब सेल के कंटेंट्स को इफ यू वांट टू डिलीट देन हाउ कैन वी डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सेल. जो भी आप जिस भी सेल के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हो उस सेल को आप सेलेक्ट करोगे सबसे पहले. देन आपको क्लिक करना है ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द क्लियर बटन. और क्लियर बटन होगा आपका एडिटिंग ग्रुप पे ऑन द होम टैब, एंड देन अ मेन्यू विल अपीयर ओवर देयर. फिर आपको क्या करना है, क्लियर कंटेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद जो आपका सेलेक्टेड कंटेंट है दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द वर्कशीट. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज
कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, डेटा को कैसे कॉपी एंड मूव किया जाता है. सो जो वर्कशीट पे हमारा कंटेंट है उसको आप कॉपी या मूव कर सकते हो किसी डिफरेंट पोजीशन पर इन द सेम वर्कशीट और ऑन अ डिफरेंट वर्कशीट ऑल्सो. So first of all we have to learn that how are we going to copy the cell content, कैसे हम cell content को copy करेंगे. So आप किसी भी एक डेटा को copy कर सकते हो from one location to another, क्या यूज़ करके, copy and paste यूज़ करके. So सबसे पहले cell content को copy करना सीखते हैं. For that the number one step is आप सभी उन range of cell को select करोगे जिसके डेटा को आपको copy करना है. Next step number 2 में आपको copy option पे click करना है in the clipboard group on the home tab. सो आप क्या देखोगे, एक डॉटेड लाइन देखोगे अराउंड द सिलेक्टेड सेल, जितने भी सिलेक्टेड सेल हैं उनके अराउंड एक डॉटेड लाइन अपीयर होगी. एंड आफ्टर दैट आपको क्या डेस्टिनेशन सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप उस डेटा को पेस्ट करना चाहते हो. ठीक है. नाउ देन आप क्या यू हैव टू क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन. फिर आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप पे ऑन द होम टैब. सो जितना भी सिलेक्टेड सेल है वो आपके न्यू लोकेशन पे फिर कॉपी हो जाएंगे. ठीक है. Now moving cell content. So we can do what? We can move the cell contents also. किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर आप सेल कंटेंट को मूव कर सकते हो कट एंड पेस्ट ऑप्शंस का यूज करके. सो कैसे अब हम सेल कंटेंट को मूव करेंगे. नंबर 1 स्टेप, आपको पहले सभी रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू मूव. ओके. आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है कट ऑप्शन पे विच विल बी देयर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. उसके बाद आप क्या देखोगे, उस सेलेक्टेड सेल के अराउंड एक डॉटेड लाइन अपीयर हो रही है. ओके. एंड देन आपको सेलेक्ट करना है डेस्टिनेशन सेल जहाँ भी आप उस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि जितने भी सेलेक्टेड सेल्स है दे हैव मूव टू द न्यू लोकेशन. ओके. चलो. नाउ इंसर्टिंग सेल, रोज एंड कॉलम. कैसे हम सेल, रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करते हैं. सो जितने भी ज़्यादा सेल, रोज एंड कॉलम आप चाहते हो यू कैन ईजिली इंसर्ट इन अ वर्कशीट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके. सो सबसे पहले हम लर्न करेंगे हाउ वी हैव टू टेक अप इंसर्टिंग सेल फर्स्ट. कैसे हम सेल को इंसर्ट करते हैं. सो सेल को इंसर्ट करने के लिए, किसी सिंगल सेल को या ब्लॉक ऑफ सेल को इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप. नंबर 1, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ब्लॉक ऑफ सेल. सबसे पहले आप उस रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पे आप ब्लॉक ऑफ सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं. आफ्टर दैट आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे क्लिक करना है ऑफ द इंसर्ट बटन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब. And then a menu will appear. In that menu you have to select insert cell. Okay. उसके बाद एक insert dialog box आपको डिस्प्ले होगा. And insert dialog box के अंदर you will have 4 options. Number 1, shift cell right, यानी कि blank cell जो है वो आपके selected range में fill हो जाएंगे and existing cells जो है वो थोड़ा rightward shift हो जाएंगे. Second option is shift cell down, यानी कि blank cell आपके selected range में fill होंगे and existing cell जो है वो downward shift हो जाएंगे. ठीक है. Third is entire row. So row that pass through the selected range move down and new rows are inserted. So वो सारी rows जो आपके selected range के through pass हो रही है वो downwards move हो जाएंगी and new rows वहाँ पे insert हो जाएगी. And the fourth column is entire column. So columns जो है जो आपके selected range में pass हो रहे हैं they will move rightwards and new columns will be inserted over that place. Then after that step number 4, फिर आपको क्या अपने अकॉर्डिंग इन सभी 4 ऑप्शन में से सिलेक्टेड करना है किसी भी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन को एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. सो ये क्या शो करेगा कि जो आउटपुट है आफ्टर सिलेक्टिंग शिफ्ट सेल डाउन. ठीक है. आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट सेल डाउन के बाद सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ इंसर्टिंग रो. कैसे रोज को इंसर्ट किया जाता है. तो एक रो को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रो हेडिंग पे क्लिक करना होता है. सो दैट जो रो उसके अबव है, किसके अबव, विच यू वांट टू इंसर्ट, जहाँ पे भी आप न्यू रो को इंसर्ट करना चाहते हो उससे ऊपर वाली जो रो है उसको क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आपको रो हेडिंग पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, यू विल क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब में सेल्स ग्रुप में जो इंसर्ट ऑप्शन के नेक्स्ट एरो प्रेजेंट है, यू हैव टू क्लिक ओवर देयर. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, आपको वहाँ पे इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पे क्लिक करना है. ठीक है. सो सेलेक्टेड रो आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड एक न्यू रो उसकी प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगी. ओके. चलो. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कॉलम. सो नाउ हाउ वी हैव टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम. एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, आपको कॉलम हेडिंग पे क्लिक करना है सो दैट आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर सके जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ भी आप एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग. आफ्टर दैट आपको अगेन
होम टैब के जो सेल्स ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन के नेक्स्ट एरो प्रेजेंट है वो वहाँ पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी एंड आफ्टर दैट आपको वहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है. सो सेलेक्टेड कॉलम आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड एक न्यू कॉलम उसके प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिलीटिंग सेल, रोज एंड कॉलम. अब कैसे सेल, रोज, कॉलम सबको डिलीट किया जाता है. सो सेल, रो एंड कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हो. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द डिलीटिंग सेल. सेल को कैसे डिलीट किया जाता है. सो आप उन सभी रेंज ऑफ सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू डिलीट. आफ्टर दैट आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पे क्लिक करना है ऑफ द डिलीट बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. Over there a menu will appear. Then आपको delete cells को select करना है. एक delete dialog box display होगा and delete dialog box के अंदर 4 options होंगे. Number 1 shift cell right, यानी कि selected cell आपके delete हो जाएंगे and जो right पे cells थे वो थोड़ा leftward shift हो जाएंगे. Shift cell up, ये क्या करेगा, selected cell को delete करने के बाद जो cell below them है उनको आपको ऊपर की तरफ shift कर देगा. Okay. एंटायर रो में क्या, जो रोज आपके सिलेक्टेड सेल्स के थ्रू पास हो रही हैं दे ऑल विल बी डिलीटेड. एंड एंटायर कॉलम में जो कॉलम्स आपके सिलेक्टेड रेंज के थ्रू आ रहे हैं दे ऑल विल बी डिलीटेड. ओके. सो इन सभी 4 ऑप्शन में से आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. सो ओके बटन पर क्लिक करने के बाद व्हाट विल शो कि जो आउटपुट है इट शोज द आउटपुट आफ्टर सेलेक्टिंग द शिफ्ट सेल अप ऑप्शन. ओके. चलो. नाउ डिलीटिंग रोज. सो रोज को कैसे डिलीट किया जाता है. सो फॉर दैट आपको उस रोज को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू डिलीट एंड देन आपको क्लिक करना है द एरो विच इज नेक्स्ट टू द डिलीट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब. वहाँ एक मेन्यू अपीयर होगा. आपको डिलीट शीट रोज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. रोज को डिलीट करने के लिए आपकी सिलेक्टेड रो डिलीट हो जाएगी एंड जो रिमेनिंग रोज है वो आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे. सो दैट जो डिलीटेड रोज की वजह से स्पेस खाली हुआ है दैट विल बी फिल्ड आउट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग कॉलम. कॉलम्स को कैसे डिलीट किया जाता है. तो कॉलम डिलीट करने के लिए अगेन आप उन सभी कॉलम्स को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू डिलीट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक द एरो विच इज नेक्स्ट टू द डिलीट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब एंड वहाँ पे एक मेन्यू अपीयर होगा. उस मेन्यू में से आपको डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है सो दैट you are able to delete the columns and जो selected column है वो delete हो जाएगी and remaining column will be shifted to the left side. Okay? चलो. Next, an easier method by which you can delete cell. अब एक और easy method है जिसके थ्रू आप cells को delete कर सकते हो. What is that? कि आपको right click करना है anywhere. जो भी selected cell है वहाँ पे आप कहीं भी right click करेंगे या जो भी row या column को आप delete करना चाहते हो उनको सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे कहीं भी एंड वहाँ से डिलीट ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. तो आप डिजायर्ड ऑप्शन जो भी आपका है वहाँ से डायलॉग बॉक्स से आप सेलेक्ट कर सकते हैं विच विल अपीयर टू यू ऑन द स्क्रीन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग रो हाइट. सो रो हाइट को स्टूडेंट्स कैसे चेंज किया जाता है वी हैव टू लर्न अबाउट इट. नंबर 1 सबसे पहले आपको रोज को सिलेक्ट करना है. देन आपको जो डाउन एरो है नेक्स्ट टू द फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन के नेक्स्ट टू डाउन एरो प्रेजेंट है सेल्स ग्रुप में ऑन द होम टैब, वहाँ पे क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी. फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना है रो हाइट ऑप्शन पे सो दैट वहाँ पे आप रो हाइट को स्पेसिफाई कर सको एंड रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर वहाँ पे आप रो हाइट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी एक वैल्यू को एंटर करोगे विच यू वांट एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. सो ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जो रो की हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग विच यू हैव स्पेसिफाइड ओवर देयर. ठीक है. चलो. नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग कॉलम विड्थ. कॉलम की विड्थ को कैसे चेंज किया जाता है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम्स एंड देन आपको क्लिक करना अगेन जो डाउन एरो है नेक्स्ट टू द फॉर्मेट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. यू हैव टू क्लिक ओवर देयर, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड. फिर आपको क्लिक करना है कॉलम विड्थ ऑप्शन पे सो दैट वहाँ पे आप कॉलम विड्थ को स्पेसिफाई कर सको एंड कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर कॉलम विड्थ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप एक वैल्यू एंटर करेंगे जिसके जो भी आप चाहते हो अपनी विड्थ को. ठीक है. एंड देन आपको क्लिक करना है ओके बटन पे. सो ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू स्पेसिफाइड बाय यू. ओके. चलो. The chapter is completed. I hope you all have understood the different formatting options in MS Excel 2019. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.